शायद साहब डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जिस तरह के से उनके बेटे एक्टिव हुए हैं, वो मिल रहे हैं अमेरिकन लोगों से, उनके कांग्रेसमैन से, उनके एडवाइज़र से, ट्रंप से, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है पीटीआई के लिए? उनकी कोई ताल्लुक हमारे मुल्क के मामलात से नहीं है, ना होना चाहिए, अगर है तो गलत है। तो ओवर रेट हो रहा है मामला? जी ओवर रेट। आपके मसाइल का हल मुल्क के अंदर से निकलेगा। ये सियासी इंतशार आपने ख़त्म करना है, सब ने मिलकर, उसमें सब चीज़ें हल हो जाती। माजी में होता रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को मैं खुद उस अदालत में मौजूद था जब उम्र कैद की सज़ा हुई थी, ख़त्म हो गई थी, उसकी हकीकत सब जानते थे। तो आज भी जो कुछ हो रहा है, ये सब जब मुल्क के मसाइल आप हल ढूंढेंगे तो ये भी निकल आएगा, इस मसले का हल भी निकल आएगा। लेकिन शायद साहब आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले को लेके बहुत रिएक्शनरी बिहेव किया है? पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, ये बिल्कुल कहने की हुकूमत हमेशा ज़रा फराखदिली का मुजाहरा करती है, एक खुला दिल रखती है, और ये हुकूमत बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जिसका अपना मैंडेट मुतनाज़ा है। जिन कुर्सी पर बैठे हैं उनके बारे में तनाज़ा है, तो वो उनकी कुर्सी उस तनाज़े का हिस्सा है जो आज अपोजिशन और हुकूमत के अंदर है। तो इसलिए बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए, जिससे माहौल ऐसा हो जिससे हल निकल सके। आप तो हल को ख़त्म करने वाली बात करते हैं। अच्छा शायद साहब, अगर पीटीआई अपने एहतजाजी लाए अमल का ऐलान करे या कोई ख़ास हिकमत अमली वाजी करे, या जो आप कह रहे हैं कि अपना मकसद वाजे करे, और आपको वो समझ में ना आए और आप उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर तो उनका पलड़ा और कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, हमारे देखिए पीटीआई एक हकीकत है, उसकी सपोर्ट बेस मौजूद है। क्या वो तहरीक करना चाहता है? वो सड़क पे पत्थर मार के कुछ हासिल करना चाहते हैं, आग लगा के इंतशार से हासिल करना चाहते हैं। इंतशार से कुछ नहीं मिलेगा, आज डायलॉग से मिलेगा। मुल्क के मसले हल करेंगे तो बाकी मसाइल हल होंगे। आप ये मुमकिन नहीं है कि आप सड़क पे कहें जी बस इमरान खान को रिहा करो वरना हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। ये सियासत नहीं होती। जैसी भी हो, मैं जो कुछ हो रहा है मुझसे मेरा इत्तेफाक नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि आज मुल्क में कोई भी जो फंडामेंटल राइट है बहाल नहीं है। जो अवाम का और हुकूमत के दरमियान जो मायदा है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो टूट चुका है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज बैठकर मसले को हल करें, इस आइन को बहाल करें, इसी से रास्ता निकलेगा मुल्क के मसाइल के हल का। अब शायद साहब, अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल होगी ये तहरीक? उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो मेरे ख्याल इस मुल्क के शहरी हैं, ना वो सियासत में रहे हैं। वो सारे बालिग हैं, वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो जवान लोग हैं। मेरे ख्याल है दोनों की उम्र 25 साल से ऊपर है। अगर वो हैं, वो यहाँ आकर एक सीट खाली करा के इलेक्शन लड़ें, फिर आए पार्लियामान में आए, इस अपोजिशन का हिस्सा बने। ये उनका, अगर वो मुल्क के शहरी हैं, उनका हक है। अच्छा शायद साहब, केपी और हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला के दरमियान भी एक बयानबाजी हो रही है, वो आपको मुनासिब लग रही है? क्या मोहसिन नकवी साहब को ट्वीट करना चाहिए था? उन पर एतराज़ हो रहा है कि वो जाके पकड़ लेंगे, कोई कर रहा है, उनको ये रद्द-ए-अमल देने की क्या ज़रूरत थी ट्विटर? नहीं, ये चीज़ें कभी मुनासिब नहीं होती। जो सूबे और वफाक का रिश्ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये दोनों हजरात जो हैं ये आइनी ओहदेदार हैं कि अपना हलफ पढ़ लें। एक वफाकी वजीर हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं। हलफ ज़रा पढ़ लें, आइन को पढ़ लें कि आइन क्या कहता है इस रिश्ते के बारे में। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, या जो भी हकीकत मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं उसको आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते कि भत्ता कौन दे रहा है, पैसे कौन दे रहा है, तालिबान को पैसे? इल्ज़ाम सब पे आप लगा सकते हैं। क्या क्या पैसे कौन दे रहा है, कब ले रहा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख से भरी हुई है। लेकिन अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो रखें, पर्चा दर्ज करें। अली अमीन गंडापुर की पोजीशन कुछ भी कोई भी कर ले कमज़ोर नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मोहसिन नकवी ने ये जो ट्वीट की है इसके बाद से वज़ारत आला से शायद हाथ धो बैठे हैं गंडापुर साहब। अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो प्रोसिक्यूट करें ना। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ट्वीटों पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वज़ीर दाखिला हो तो उसको तो पर्चा दर्ज करें, FIA उनके पास है, अब FC भी उनके पास है, पर्चा दर्ज करें, गिरफ्तार करें। लेकिन ये जिस तरह से डील कर रही है फेडरल गवर्नमेंट गंडापुर साहब को, फिर कुंडी साहब भी कहते हैं कि हमारे पास एक भी बंदा हो तो हम तो इनको हटा देंगे। ये इस डीलिंग में कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या बेहतरी की ज़रूरत है?
गंडापुर साहब जहाँ तक मेरी नॉलेज है अपनी जमात की अक्सरियत से इलेक्ट हुए हैं, तो ना उनको कुंडी साहब हटा सकते हैं ना कोई दूसरा। हाँ, अदम एतमाद करें, हटा लें। अच्छा शायद सर, जब ये 9 मई की सज़ाएँ उनका ऐलान हुआ तो उसमें PTI के अंदर भी मुख्तलिफ आरा आई, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी बहुत सारे और केसेस में है एंड ही वाज नॉट एक्साइटेड इनफ दैट एटलीस्ट ही इज़ रिलीज और व्हाटएवर। इसकी क्या वजह है? नहीं, एक्साइटेड की बात नहीं होती मेरा ख्याल है। सलमान, मुझे पता नहीं उनके स्टेटमेंट का, लेकिन हकीकत बयान की होगी कि कल तक जब तो वो एक्विट नहीं हुए थे May 9 के केसेस से, तो फिर भी जेल में थे। दूसरे केसेस उनके खिलाफ है, ट्रायल में, अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल को जब तक बेल नहीं मिलेगी वो जेल में ही रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर PTI के लिए चीज़ें ठीक नहीं होती तो कौन है इस वक्त जो मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है? क्योंकि लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कि हम चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो एग्रेसिवनेस है 3-4 लोगों की, वो हमारे मामलात ठीक नहीं होने दे रही। देखिए, PTI एक जमात है जिसमें एक लीडर है, उसके बाद वोटर है और वर्कर है जो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बीच में इमरान खान साहब जिसको ओहदा दे दें वो लीडर बन जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।